सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि लगातार 1 महीने से ज्यादा समय हो गया जब हमने आंदोलन की शुरुआत करी 24-25 तारीख को। 22 तारीख को 26 तारीख से हम यहाँ बैठे हैं, लगातार 28 दिन से बैठ रहे हैं यहाँ पे शहीद स्मारक पे, और इसके अंदर संख्या हमारी लगातार बढ़ती रही। एक दिन गिरफ्तारी का बड़ा कार्यक्रम रखा आप लोगों ने। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार को बधाई, हमारी संघर्ष समिति, दूसरे बेरोजगारों के जो संगठन है, दूसरे वो तमाम नौजवान जो यहाँ से इस धरने में सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह उन्होंने इस आंदोलन को सपोर्ट किया, उन सबको धन्यवाद। और बड़ी रैली हमारी 25 तारीख को हुई, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे, और राजस्थान के नौजवानों ने अपना आक्रोश दिखाया और आवाज दिल्ली तक गई। निश्चित रूप से आपकी जीत होगी, थोड़ा समय और लग सकता है क्योंकि सरकार है, सरकार अपने तरीके से चलती है, और हाई कोर्ट की छुट्टियां भी जून के अंदर आ गई। हमें नहीं लगा कि हाईकोर्ट इतनी लंबी तारीख देगा, लेकिन पता नहीं सरकार कैसे गिड़गिड़ाई, क्या किया। बाकी हाईकोर्ट का तो ये 22 तारीख को, तो हाईकोर्ट ने 15 तारीख को हाईकोर्ट ने बोला था, 15 को थी ना हाईकोर्ट में, 15 को बोला था कि जुर्माना लगाएंगे, 26 आखिरी, 5 को बोला था 15 आखिरी। थोड़ा बच्चों में मायूसी जरूर है, ये आप निश्चिंत रहें। इस दरमियान हम 2-3 काम करेंगे। एक राज्यपाल से मिलने, कल हमारा डेलीगेशन जाएगा 7 लोगों का, जिनमें ज्यादातर छात्र और ये लोग होंगे जो राज्यपाल के सामने बैठ कर सारी बात बता सकें। उसके बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से भी मिलने का टाइम मांगेंगे, वहां भी हम लेके जाएंगे इस लड़ाई को। यहां तक नहीं रहेगी लड़ाई, आवश्यकता पड़े तो लड़ाई दिल्ली जाएगी, जंतर मंत्र पे भी कार्यक्रम चालू करा देंगे, और पूरा देश इस राजस्थान की हर सरकार की हर धार्मिकता को देखेगा। जिन नौजवानों के बलबूते भजनलाल सरकार सत्ता के अंदर आई, मैं राठौड़ जी का बयान पढ़ रहा था, किस तरह बोले कि एक के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। तो आपने पहले भाषण क्यों दिया? आपको कहा क्या किसी ने? विधानसभा में आप जोर जोर से आधा घंटा बोलते थे, बार भी आप बोलते थे एसआई भर्ती रद्द करो, नारे लगाते थे, लंबे लंबे वीडियो आ रखे हैं सारे। आप कहते सतीश पूनिया के थे, या आपके सीपी जोशी के, वसुंधरा जी के, 4-5 जो नेता थे, उनके सबके वीडियो रोज, और यहाँ फोटो के लिए किस तरह करते थे, अरे पानी की बौछार करो हमारे ऊपर, जेल के अंदर जाने के लिए ताबड़तोड़, मेरा फोटो नहीं दिख रहा है, जाली पे हाथ मारते बछवाड़े, देखो देखो मेरा फोटो खोजो, मैं इधर हूं, इधर कैमरा वालों को। इस तरह फोटो, क्या तुम फोटो और बयानवीर हो सब सारे राजस्थान के अंदर? जनता को भड़काने का काम कर रहे हो। सत्ता में इतने रह गए, धापे नहीं अभी तक सत्ता से, 3-3, 4-4 बार मंत्री बन गए, सत्ता का आनंद लिया। हमने तो एक बार भी आनंद नहीं लिया, फिर भी लड़ रहे हैं आपके बीच बैठे। चाहते 2003 में 8 में आनंद लेके फिर आपके बीच आ जाते हैं, क्योंकि जनता तो भूल जाती है, नौजवान याद नहीं रखता। नई बात 9 दिन, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आप याद तो रख रहे हो मेरे को। ये मैं रोज भाषण दे देकर आपको तैयार कर रहा था, उसका परिणाम ये हुआ कि आप में आक्रोश आया, और आप जोश के साथ अगर कूच करा देते तो भजनलाल की सरकार चली जाती, क्योंकि बहुत सी जाने भी चली जाती, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता। लेकिन मैंने मेरी नेतागिरी चमकाने के लिए और ऐसे काम में नहीं करता। कई नेता करते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, लाठीचार्ज करवा दो, आंसू के गोले छुड़ा दो, फ्रंट पे खबर छप जाएगी। हमें तो वैसे ही पॉपुलर है, आपके दिलों के अंदर है, लगातार जिता रहे हो आप। 6 बार एमएलए एमपी बना दिया मुझे, मेरे छोटे भाई को बना दिया, पिताजी रहे। इन चीजों से मोह नहीं हमारा, और इन चीजों से अगर मोह होता तो 2003 में मंत्रिमंडल के अंदर मिलते मैडम के यहाँ पे, या बाद में मोदी की सत्ता छोड़ के इस तरह सड़कों पर नहीं आते। मेरा एक ही मकसद है कि जो कह दिया वो करना है, और अन्याय करने वाला कितना ही बड़ा हो, हम न्याय की लड़ाई करने से राजस्थान के जवान के साथ हैं। आने वाली होगा, मैं नेता बनूंगा, मैं अधिकारी बनूंगा, उनके सपने धरे नहीं रह जाए। वो वास्तव में इन जो भर्तियों में धांधली हो रही थी, आरपीएससी हो, कर्मचारी चयन बोर्ड, हमारा दूसरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन सब से जो भरोसा उठ गया राजस्थान के जवान का, जो लाइब्रेरी के अंदर स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं। आजकल तो हर बच्चा इसी सेटिंग में लगा है कि साहब उस कोचिंग में पढ़ते, क्या पता कोचिंग वाला कोई पेपर दिलाते। कोचिंग माफिया भी बहुत बड़ा माफिया, आप देखोगे कोचिंग माफिया ने किस तरह जो सिस्टम है आर्थिक योग है मेरे भाई। एड अगर नहीं दोगे और काम नहीं करोगे तो आपको कौन जानेगा। हर आदमी को कहीं न कहीं व्यवस्था सेट करनी पड़ती है, और ये व्यवस्था सेट करने के चक्कर में ही नौजवानों के आंदोलन कुचले जाते हैं। देखिए जब अग्निवीर देश के अंदर आया, उस समय पहले दिन कितना बड़ा आंदोलन हुआ देश के अंदर, बिना नेतृत्व का आंदोलन। बिहार, बंगाल, तमाम जगहों पे, कहीं यूपी के अंदर कहीं ट्रेन में आग लगी थी, कहीं गाड़ियां चल रही थी, लेकिन राजस्थान में पहले ही दिन
इस आंदोलन को झंडे के साथ हमने हाथ में लिया और एक पत्ता भी नहीं हिलने दिया, एक नौजवान को खरोंच भी नहीं आने दी और चलता रहा अग्निवीर का आंदोलन। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी। आपकी जो रैली थी परसों, बहुत जबरदस्त जोधपुर में रैली रही। इस रैली और उस रैली में अंतर इतना ही है, उस समय मैं गांव-गांव घुमा था और इसमें आप एक बयान पे आ गए। मतलब सबसे बड़ी रैली आज तक ये मानी जाएगी कि 25 तारीख को। भाइयों, कहीं न कहीं राजस्थान और देश का जवान अपने आप को ठगा महसूस इसलिए कर रहा है कि मोदी से नाराज होता है, वो कांग्रेस की तरफ देखता है, उसका मूड ऑफ हो जाता है, वो तीसरे दल की ओर देखता है और मूड ऑफ हो जाता है, फिर वो उसी जगह आ जाता है वापस। उधर से गया हुआ आदमी थाप के फिर उसी जगह वापस आ जाता है। तो तीसरे मोर्चे की आवश्यकता राजस्थान को निश्चित रूप से, और अब राजस्थान का नौजवान और किसान कहीं पे ये महसूस कर रहा है कि हम लड़ाके नहीं है। लड़ाके वो होते हैं तो पार्टियों को उखाड़ के फेंक देते हैं। कुछ लोग हैं लड़ाके, तो कोई दो राय नहीं, लेकिन वो कुछ समय के लिए लड़े, उम्र आड़ी आ जाती है, चले जाते हैं जब उनका समाज साथ नहीं देता। ये तो मैं ही हूं तो विधानसभा में एक भी सीट नहीं रही, फिर भी लड़ रहा हूं। अगर मैं 70 साल का होता तो मैं अब लड़ाई नहीं लड़ सकता। अभी उम्र 50 के आसपास से लड़ाई लड़ रहा हूं। ज्यादा उम्र अभी बहुत बड़ी बात है, ये उम्र से चलता है। तैयारी कर लो आप लोग, इस कल हम बैठ के इस आंदोलन को और किस तरीके से हम ले जाए, क्योंकि हम भी तो रुकने वाले नहीं है। हाईकोर्ट और भजनलाल जी की तारीख दे रहे हैं तो हम थकने वाले थोड़े ही हैं। हम सरकार को थका देंगे, आंदोलन को और तरीके से करेंगे। इस बार जो लगातार लंबे समय से बच्चे जो आंदोलन के अंदर बैठे उनको कुछ रेस्ट देंगे। नई टीम हमारी आएगी, हो सकता है कि इस आंदोलन को राजस्थान की ओर ले जाएंगे। इस बार रेलवे ट्रैक पे भी जा सकता है, हाईवे पे भी जा सकता है, जंतर मंत्र भी जा सकता है, प्रधानमंत्री आवास भी जा सकता है, तो कहीं भी जा सकता है आंदोलन। लेकिन इस बार हम सरकार के किसी ढांचे में नहीं आएंगे, ठगे नहीं जाएंगे। आर पार की लड़ाई होगी। भजनलाल जी, समय रहते आप कहीं ऐसा नहीं हो कि ऐसा ही भर्ती और आरपीसी के चक्कर में आपकी भी बदली हो जाए और आपके आगे पूर्व मुख्यमंत्री लग जाए। ये काम मत करना। समय रहते इन बच्चों की बद्दुआ मत लेना। इन बच्चों की दुआओं से ही, आपका तो कहीं नाम ही नहीं था, नंबर ही नहीं था, सांगानेर से बाहर कौन जानता था आपको? कहाँ निकले आप? कहीं गए क्या दौरा करने के लिए? आपके दौरा करने लोग आ रहे थे, आप विधायक थे, आपका कहीं पोस्टर पे फोटो नहीं था, पर्ची से आप मुख्यमंत्री बने हो। इस बात को हमेशा याद रखो कि आप दूसरों की मेहरबानी से मुख्यमंत्री बने हो और हम लोग हमारी ताकत से यहाँ तक पहुंचे। लंबी लड़ाई लड़ी। मैं बड़े बड़े नेताओं को कहना चाहता हूँ तो कांग्रेस और बीजेपी में डींग हाँकते हैं, पार्टी छोड़ो उसके बाद लड़ो, औकात पता लग जाएगी कि 5,000 वोट आते हैं, 15,000 आते, बहुत से कम लोग होंगे जो 2, 4, 5, 10 लोग होंगे जीत के आ जाए। लेकिन लगातार लंबे समय तक अपने आप को जिंदा रखने के लिए बहुत ताकत की, मेहनत की आवश्यकता होती है। हनुमान बेनीवाल हर कोई नहीं बन सकता राजस्थान का। कोई भीड़ भी कर ले, रैली भी कर ले, लेकिन एक 97-98 से लेकर लगातार 26-25 आ गया। क्या परिस्थितियां देखी, कभी हिम्मत नहीं आ रही, कोई खरीद नहीं पाया, कोई झुका नहीं पाया, किसी को धोखा नहीं दिया, अपनों के बीच रहा, सबको साथ लेके चला, सर्व समाज की बात करी और हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और इसी का परिणाम है कि आपने एक ट्वीट पे और आपने कहा कहीं मत आओ, आप जयपुर इससे बाहर ही मत निकलो। हम इस बार राजस्थान का जवान आपकी लड़ेगा और निश्चित रूप से राजस्थान के जवानों ने मुझे ताकत दी और मैं इस ताकत और ऊर्जा जो आपने दिए इसके बलबूते पर इस लड़ाई को और बड़े रूप में करूंगा। और आप सबके हितों का ध्यान रखते हुए निश्चित रूप से ये जो मुद्दे हमारे तो हम कराएंगे, इसमें तो जीत पक्की है। लेकिन और भी दोबारा पेपर आउट करने से पहले या नौजवान पे अत्याचार अन्याय कहीं भी होगा उससे पहले 1000 बार अपराधी माफिया सोचेंगे और 1000 बार सरकार के अंदर बैठे मंत्री अधिकारी सोचेंगे। उनको पता है कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर ही है, वो कभी भी आ सकता है, रात के अंधेरे में भी। भाइयों की तरह आश्वस्त करता हूं, कल फिर हमें आना, कल हम कोशिश करेंगे, कल हम तय करेंगे आगे हमारा क्या रहेगा। वैसे गवर्नर से मिलने के बाद तीनों मुद्दे राज्यपाल से हम बात करेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का भी टाइम मांग रहे, तो धरने को आगे कैसे करें, आंदोलन को और किस तरह 1 महीना किया जाए उसके भी हम रूपरेखा तैयार करेंगे। मुझे नहीं लगता कि 1 महीना चलाने की आवश्यकता होगी, उससे पहले सरकार खुद ही निर्णय ले लेगी कि भर्ती रद्द कर रहे हैं और पुनर्गठन कर रहे हैं। इतनी ताकत राजस्थान के नौजवानों के अंदर है और वो ताकत आपने देश को दिखा दी। यूपी, हरियाणा, दिल्ली से इतने टेलीफोन पंजाब से मेरे पास आ रहे हैं कि साहब राजस्थान के जवानों तो कमाल कर दिया। इस गर्मी में लोग अपने अपने साधनों से किस तरह आगे और गाड़ियों के अंदर पेड़ों के नीचे
और तपती धूप के अंदर सड़कों में बैठे रहते लोग। हम डोम की पूरी व्यवस्था नहीं कर पाए। अगर 3 डोम लगाते बराबर इतने, तब जाके आराम से लोग बैठते। ये कमियां रही हमारे सिस्टम की कमियां रही, यही तो कमियां रही आरएलपी की, तभी तो सीटें नहीं आई भाई। यहाँ लोगों को फीलिंग आती बहुत ज्यादा, फीलिंग बहुत। हर 3 दिन में सोच रहे मैं एमपी बन गया, 4 दिन धरना स्थल पे आके माइक पकड़ लिया, सोचा मैं तो मुख्यमंत्री हूं पक्का। ये फीलिंग सबसे ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में जवान बच्चों को आती है कि अब तो बन गए और पुलिस वाले पकड़ ले, गाड़ी रुका ले, अरे बजारा साहब हमारी गाड़ी पकड़ ली, छोड़ो। ये भी बहुत जल्दी करते हैं। तो ये मैंने यही देखा, इसलिए मंच में उस दिन मैंने कुछ नहीं बोला, डिमोरलाइज हो जाओगे, फिर वही कह दोगे। काम करने वाला व्यक्ति उसको आगे नहीं आने देना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है भाई। इसलिए तो अपना बोर्ड देखो नोला का नोला की रहा। मेरा जो संघर्ष था भुला गए लोग, उसको भूल गए कि हमारे लिए देश में कौन लड़ा, भूल गए आप। सीट नहीं आई ना, सीट आती जब, अगर सपोज करो 10 सीट आती है अपने, और वो छात्र संघ की जो मैंने रैली करी उसमें अगर 30,000 छात्र आ जाते, हल्ला होता नहीं होता देश के अंदर, उसमें खुश हो गया 10,000 की भीड़, जिनमें 9,000 आरएलपी के कार्यकर्ता और 1,000 छात्र। समझ गए आप लोग? ये अगर मैं खाली ऐसा ही भर्ती वालों के उससे भरोसे रैली करता, कितने आते हैं उस रैली में? 500, 800 कितना थे बोल दे, कहते भाई आरएलपी वाला कोई नहीं आएगा, सिर्फ ऐसा ही भर्ती वाले आएंगे। 300, 50 आरएस वाले आते, 350 की रैली हो जाती। ये राजस्थान का जवान चाहता है कि फर्जीवाड़ा रुके, और ये जो लड़ाका है इसे ताकत देनी है, इसे मजबूती देनी है। हम इस लड़ाके को खो ना दें, इसको इतना डिमोरलाइज नहीं करें कि दोबारा हमारे लिए कोई लड़ने। फिर एक कांग्रेस के चोर, भाजपा के चोर, एक सांपनाथ, दूसरा नागनाथ, एक ही लोग हैं, मिलते हैं जुड़ते हैं। लोग मुझे भी कहते हैं कि आपने पार्टी छोड़ दी। हाँ छोड़ दी। जब मैं देखता था बड़े बड़े नेताओं को, रोता था, उनका आंसू देखता था, तब आंतरिक लोकतंत्र को लेकर झगड़ा किया। वसुंधरा कितनी बड़ी थी उस समय। झगड़ा करके किसी पार्टी में शामिल नहीं हुआ, खुद पार्टी बनाई, देश में संदेश दिया कि राजस्थान की गिनती भी उन प्रांतों में होगी, वहां तीसरी ताकत खड़ी, तीसरी ताकत भारत में खड़ी हुई। उसके बाद बीजेपी बनी। लेकिन मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाइयों, मेरे अंदर बहुत हिम्मत और हौसला है। हर परिस्थिति को मैंने देखा, और जब मैं चारों तरफ लोगों को लगता है ना अब तो परिस्थिति में गिर गए, तब ईश्वर मेरी मदद करता है। आप सबकी, बुजुर्गों की, किसानों की दुआएं, जवानों की जो उम्मीद है कि भाई हनुमान जी सबके लिए लड़ रहे, अपना जीवन समर्पित कर दिया। वही 25 तारीख को मुझे देखने को मिला कि आपका जितना प्यार मुझे मिला इस प्रदेश में तो किसी नेता को 70 साल में नहीं मिला। कोई एक जिले का नेता था, कोई 4 जिले का नेता था, कोई एक विधानसभा का था, तो कोई ये दादाजी दादाजी करते ही रह गए, मेरे दादाजी मेरे दादाजी। क्या कहाँ दादाजी है? दादाजी दादाजी नाम से करो, जब क्या बचा, क्या कुछ नहीं बचा। अब लोगों को जाके सैल्यूट लगाने लगा लेते हैं, सुबह कहीं निकल जाते हैं, कभी इस घर से उस घर में, उस घर से उस घर में, कभी इतना जोर गर्म, कभी तो करते रहते बेचारे। क्या वही काम करेंगे? देखिए, स्वाभिमानी लोग ही लड़ेंगे, और ये स्वाभिमान मिलता है संस्कार और उससे, परिवार से। और जिनमें स्वाभिमान नहीं है तो समझ लो उनके परिवार में भी स्वाभिमान कम था, वो जूते चप्पल सैंडल ही उठाएंगे, चाहे किसी और की उठा। मेरी मत उठाओ, मैं कब कह रहा हूं मेरी उठाओ, मैंने तो नहीं कहा, मैं उठवाता भी नहीं किसी। मेरे जूते में खुद पहनता हूं, आपने देखा होगा, बच्चा हाथ लगा तो उठो, क्योंकि छोटे हैं भाई है मेरे, कोई दिन मैं जूते चप्पल के हाथ नहीं लगाने देता। कल को कोई ये ब्लेम करते हैं हमने भी आपके जूते उठाए, मैं ऐसा कोई काम करूंगा ही नहीं जो मेरे को लोग होंगे। तो देखा ना लोग कितने जयचंद मुझे छोड़ के भाग गए, जो काम क्या क्या करते थे आपको तो पता था। मुझे इस बात की खुशी है, मेरे विरोधी तो खत्म हो गए सारे। मैं तो अपने ही लोगों से लड़ रहा हूँ, जो मेरे टोले से भागे बापड़े वही मेरे विरोध में है। जो पुराने तुरम खाते वो तो भाग चुके सारे, और सब एक बार घर आ गए। कोई रात को 12 बजे आया, कोई 2 बजे आया, किसी ने अंकल का, मुझे किसी ने मामा जी का, मामा जी प्लीज मेरी मदद करो, अंकल अंकल प्लीज भैया जी मदद करो। करती मदद, सबकी करती। कोई कितनी बकवास करे, 25 तारीख को आपने मोहर लगा दी कि हमारा नेता हनुमान बहने वाले राजस्थान के अंदर, और यही दिल्ली तक उसे भाई को लेके जाएगा। जो अपने हम सबको भाई की तरह मानता है, वो हमें सही सीख भी देता है, और हर चीज को वो समझता है, सारी बात समझ के करता है। और किसी तरह की शायद कमी से 100% अगर सही हो जब तो देवता बन जाता है आदमी। 85-90 तो हुई सही, बाकी तो 3%, 5%, 2% में चल रहे हैं बाकी नेता। कितना आगे होंगे?
अभी तो जब मेरा भाषण हो रहा था लाइव उतरे